महाप्रभु से प्रद्युम्न मिश्र कहे कि मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं, तो महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि कृष्ण कथा सुनने की तुम्हारी इच्छा है, तुम महाभाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि इसी से भगवान का प्रेम जागृत होता है। जिससे आप प्रेम करते हैं उसी के बारे में सुनना चाहते हैं, सुनने की इच्छा है, मतलब अब बीज रूप में भगवान का प्रेम जागृत होने लग गया है। समझ रहे हैं? जिसके सुनने का आग्रह है। और मैं आज एक भक्त को पूछ रहा था, माता जी की बच्ची को, कि आप बेटा मंगल आरती के लिए क्यों नहीं आते हो? उसकी गलती नहीं, इस टाइम वो ट्यूशन पढ़ने जाती है, अविद्या बढ़ाने के लिए जाती है। अगर कथा सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से नाम की महिमा समझ में आएगी, भक्ति की महिमा समझ में आएगी, तो फिर व्यक्ति भक्ति करेगा। तो खैर कोई बात नहीं। अभी हम लोग क्यों कर रहे हैं इस प्रसंग को? देखिए, पहली बात तो ये है कि चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में 14 श्लोक की व्याख्या हुई है। तो 14 श्लोक जो हैं, पूरी आदि लीला में तो नहीं, लेकिन शुरुआत के भाग में, तो आदि लीला में जो 14 श्लोक हैं उसमें महाप्रभु के तत्व का वर्णन है, और नित्यानंद प्रभु का, और अद्वैताचार्य जी का, और उसके बाद पंच तत्व का, जो हम गाते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य, इस प्रकार से। तो इनको ठीक ठीक कोई अगर समझ लेगा तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसका सिद्धांतिक पतन कभी नहीं होगा। और बार बार भक्त को डरा भी दिया जाता है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन वास्तविक रूप से कठिन नहीं है। इसको बहुत अच्छे से स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ही समझाए हैं। तो हम लोग उसको बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। तात्पर्य तो पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन श्लोक के अर्थ को समझाने का प्रयास करूंगा। फिर आपसे हम उम्मीद, क्या कहते हैं, आशा की जाती है कि आप लोग समय निकाल करके तात्पर्य को पढ़ें। लेकिन इतना सुविधा हो जाएगी कि श्लोक से आप कम से कम परिचित हो जाएंगे। श्लोक क्यों है, किस लिए है, वो सबको आप समझ पाओगे। तो देखते हैं कितना होगा। और महाप्रभु के आविर्भाव दिवस तक या उसके बाद भी हम चाहेंगे कि ये चारों अध्याय हम कंटिन्यू करके पूरा कर दें। और एक और भी मन में आपके प्रश्न होगा, प्रभु जी अवतारों का वर्णन हो रहा था, तो आप ये महाप्रभु कहाँ से ले आए? क्योंकि ये अवतारी हैं क्योंकि ये अवतारी हैं। तो प्रसंग तो गलत नहीं हुआ ना। प्रसंग तो बात आ रही थी कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं, उनकी लीला कथा को कहिए, अवतार कथा को कहिए। तो अवतार कथा ही चल रहा है। उत्तर तो मैं सूत को शौनक आदि श्री का जो प्रश्न है कि अवतार कथा को कहिए, वही चल रहा है ना। कोई नया तो प्रसंग नहीं है ना। प्रसंग तो वही है कि अवतार कथा को कहिए। लेकिन कौन से अवतार? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। और कल भक्त ने पूछा भी मेरे को कि आपने पूछा था ना कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतार हैं कि अवतारी हैं। तो सब बातें क्लियर आपको हो जाएंगी कि अवतारी हैं कि अवतार हैं, क्या क्या। ठीक है, मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। वंदे गुरुन ईश भक्तान, वंदे गुरु ईश भक्तान, ईशम ईशावतारकान, ईशम ईशावतारकान, तत्प्रकाशंश्च तत्शक्तिः, प्रकाशांश्च शक्ति, कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। एक और कठिनाई होती है, भक्त लोग अनुभव करते हैं कि भाई इन चैतन्य चरितामृत के श्लोकों को बोला कैसे जाए। तो वो भी आप लोगों के सामने थोड़ा सा हम मदद करेंगे कि आप लोग को सीखने को मिल जाए। मुझे कई सालों के बाद समझ में आया कि इनके श्लोकों को बोलते कैसे हैं। अलग अलग मीटर में गाए जाते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि आप लोग सीख पाए। वंदे गुरुन ईश भक्तान, वंदे गुरुन ईश भक्तान, ईशम ईशावतारकान, ईशम ईशावतारकान, तत्प्रकाशंश्च तत्शक्तिः, प्रकाशश्च तत्शक्ति, कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। वंदे गुरुन ईश भक्तान, वंदे गुरुन ईश भक्तान, ईशम ईशावतारकान, ईशम ईशावतारकान, तत्प्रकाशंश्च तत्शक्तिः, प्रकाशांत तत्शक्ति, कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। तो अब यहाँ पे केवल आज जो अभी हम चलेंगे, चर्चा करेंगे, केवल शब्दार्थ और उसके अनुवाद को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसकी व्याख्या आगे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी करेंगे और उसको भी हम पढ़ेंगे। अभी जो 1-2 दिन होगा उसमें 14 श्लोकों को हम से परिचित होने का प्रयास करेंगे। ये परिचय क्या है? ये है मंगलाचरण। श्लोक क्रमांक 1 जो आपके सामने है और श्लोक क्रमांक 2 ये मंगलाचरण है। लेकिन ये सामान्य मंगलाचरण है जिसमें गुरु, वैष्णवों और भगवान का स्मरण कर रहे हैं सामान्य रूप से, और उनको उनकी वंदना कर रहे हैं। वंदे समझ रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। गुरु को, ईश को, भक्तों को समान रूप से सभी को कर रहे हैं, ताकि उनका आशीर्वाद उनके ऊपर हो और जो भक्ति की बाधा है वो नष्ट हो। समझ में आ रहा है कि पहला श्लोक किस लिए है?
मंगलाचरण कर रहे हैं ताकि जो विघ्न बाधाएं हैं वो नष्ट हों, और ये सामान्य मंगलाचरण है जिसमें गुरु, वैष्णव और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। दूसरे मंगलाचरण में भी क्या करेंगे वो हम अभी देखेंगे, अभी आगे मत बढ़िए, इसी को दिखाऊंगा। पहले इसको आप शब्दार्थ देखिए, मेरे पीछे बोलिए। वंदे, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सादर नमस्कार करता हूँ गुरुन, गुरुओं को। गुरुओं को मतलब भक्ति में केवल एक ही गुरु नहीं होते, आगे समझाएंगे। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और शिक्षा गुरु बहुत सारे होते हैं, तो सभी शिक्षा गुरुओं को वह प्रणाम कर रहे हैं। गिनते जाइए किनको किनको प्रणाम कर रहे हैं। गुरुन मतलब एक गुरु, एक ग्रुप में सभी गुरुओं को। जो आपको तिलक लगाना सिखाया, जो धोती बांधना सिखाया, वह भी गुरु है कि नहीं? जो प्रवचन कर रहा है वह तो गुरु है ही, जो दीक्षा देता है वह गुरु है ही। लेकिन अगर हम बाएं हाथ से खाना खा रहे हैं तो दाएं हाथ से खाना चाहिए, वो बताया नहीं दाएं हाथ से खाओ, तो वह भी गुरु है। तो सभी गुरुओं को वह प्रणाम कर रहे हैं। ईश भक्तान, ईश भक्तान, भगवान के भक्तों को। भगवान के भक्तों को। दूसरा पॉइंट हो गया भगवान के भक्तों को। ईशम, ईशम, परमेश्वर को। परमेश्वर ये को। ईशम कौन है? कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, जिनकी संज्ञा, जिनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है। ये ईशम शब्द भगवान कृष्ण को या चैतन्य महाप्रभु को इंगित कर रहा है। ईश अवतार का, ईश अवतार का, भगवान के अवतारों को। भगवान के अवतारों को। तत्, भगवान की। भगवान प्रकाशान, प्रकाशान, प्राकट्यों को। प्राकट्यों को। च, तथा, तथा तत्, भगवान की। भगवान की शक्ति ही, शक्ति ही, शक्तियों को। शक्तियों को। कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, संज्ञकम, संज्ञकम, नामक। नामक। अनुवाद, मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार कर रहा हूँ। कितने लोग कर रहे हैं? गुरुओं को, भक्तों को, भगवान के अवतारों को, उनके पूर्ण अंशों को, उनकी शक्तियों को तथा स्वयं आदि भगवान श्री चैतन्य को, श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार कर रहा हूँ। 6 लोगों को नमस्कार कर रहे हैं। स्पष्ट समझ में आया? फिर संस्कृत देखिए। वंदे मतलब मैं नमस्कार कर रहा हूँ। श्लोक सामने रखिएगा, नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अब माइक को छोड़ दीजिए। गुरुन मतलब गुरुओं को, ठीक। ईश मतलब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को। जब अनुवाद में प्रभुपाद लिख रहे हैं तो ईश को अनुवाद सीधे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कर रहे हैं, नहीं तो आपके मन में भ्रम आ जाएगा। 7 लोग हैं, ईश अलग और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अलग। ग्रहण कर रहे हैं। भगवान कौन है? परम भगवान कौन है? भगवान कृष्ण। तो वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। तो अवतारी है भगवान चैतन्य महाप्रभु, वह अवतार नहीं है, ठीक है। ईश शब्द किसको इंगित कर रहा है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को। इसीलिए बोले कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। संज्ञा, संज्ञावाचक मतलब नाम, नाम रख रहे हैं। वो ईश कौन है? जिनके सब हैं वो ईश हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण। समझ में आ रहा? कठिन तो नहीं लग रहा होगा। उनके भक्तों को, भक्तान भगवान के भक्तों को। उसके बाद ईश भक्तान, ईशम क्या है आप? भक्तान ईशम माने कि ईश के भक्तों को, यानी कि भगवान के भक्तों को मैं नमस्कार कर रहा हूं। तीसरा, ठीक है, ईश अवतारान, अवतारकान, भगवान के अवतारों को जो इस जगत में आते हैं। याद होना चाहिए कि भगवान की बहुत से विस्तार हैं भगवान कृष्ण के, लेकिन जब वो इस जगत से संबंधित होते हैं, जब इसमें अवतरित होते हैं, तभी उनको अवतार कहा जाता है। याद आ रहा है? तो ये अद्वैताचार्य जी को इंगित कर रहा है। हम पढ़ा चुके हैं ना, महाविष्णु के अवतार हैं और वो इस जगत में अवतरित होकर जगत की सृष्टि इत्यादि करते हैं, जगत में रहकर के भक्ति का प्रचार भी करते हैं। तत्प्रकाशस मतलब ये प्रकाश कौन है? भगवान के प्रकाश बलराम जी, वो नित्यानंद प्रभु। उनकी शक्ति अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, और उन्हीं के प्राकट्य हैं गदाधर पंडित प्रभु। तो 6 लोगों को नमस्कार कर रहे हैं। तो ये सामान्य नमस्कार हो गया कि नहीं? सामान्य समझ रहे हैं, जनरल नमस्कार। इन सभी को वो नमस्कार कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि महाप्रभु को जो नमस्कार है वह पूर्ण तभी होता है जब उन 6 तत्वों को हम नमस्कार करते हैं। 6 याद हुए? गुरुन मतलब भक्त, सॉरी गुरुन मतलब हमारे जो गुरु हैं। उसके बाद ईश मतलब भगवान, भक्त, ईश भक्तान मतलब भगवान के भक्त, ईश अवतारकान मतलब भगवान के अवतार, ईश भगवान के प्रकाश यानी बलराम जी, और
भगवान की तत्शक्ति, भगवान की शक्ति, इनको प्रणाम करते हैं तो हमारा पूरा प्रणाम पूरा होता है। केवल महाप्रभु को प्रणाम करें और बाकी को नहीं करते हैं तो हमारा प्रणाम पूरा नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य। रुको रुको, क्विज करता हूं। जय श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य इस श्लोक के अनुसार कौन है? क्या नाम से बोलेंगे? ईशम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद कौन है? तत्प्रकाश। वेरी नाइस, नित्यानंद प्रभु हो गए। श्री अद्वैत अवतारकन, वेरी गुड। अद्वैत गदाधर तत्शक्ति, श्रीवास आदि भक्त, और गौर भक्त वृंद तो सब उसमें आ ही गए। सब सारे गौर भक्त वृंद को कर दिए तो हमारे गुरु जी भी तो गौर भक्त वृंद में आएंगे। तो इस प्रकार से आप देख लें, इसीलिए प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं कि जब हम पंच तत्व मंत्र बोलते हैं तो हमारा प्रणाम पूर्ण होता है, क्योंकि पांचों तत्वों को हम प्रणाम कर रहे हैं। गुरु और भक्तों को थोड़ा अलग इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि सारे भक्त हमारे गुरु नहीं होते। जिनसे हम मिले ही नहीं हैं वो तो हमारे गुरु नहीं है ना, लेकिन उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। वैकुंठ के बहुत सारे पार्षद हैं, सारे पार्षदों से आप मिले नहीं हो, लेकिन वैकुंठ के वह पार्षद जो आपको नाम की महिमा बता रहे हैं भागवत में, वो आपके गुरु हैं क्योंकि उनसे हम सुन रहे हैं। लेकिन जिनसे नहीं मिले हैं वो तो हमारे गुरु नहीं है। गुरु नहीं मतलब उससे हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। तो थोड़ा यहाँ पे हल्का सा भेद दिख रहा है, लेकिन है तो गुरु तो भक्त हैं, तभी तो वो हमारे गुरु बने हैं। ठीक है ना? तो ये एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है? ओके। ये देखिए, मैं कोई विशेष एक मिस्टेक कर दी। ठीक है, इसको दिखा दूंगा अलग तरह से, तो दिक्कत नहीं होगी। वो मैंने श्लोक बाद में रखा है, अनुवाद पहले रख दिया उसका। बताया क्यों नहीं पहले? कोई बात नहीं, ठीक है, वीडियो में तो ठीक आएगा। अब मंगलाचरण 2 है, ये भगवान का विशेष रूप से स्मरण कर रहे हैं। इस श्लोक क्रमांक 2 में स्मरण हो रहा है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का। मेरे पीछे बोलिए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ, नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तौ, गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौषधौ तमोनुदौ, चित्रौषधौ तमोनुदौ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ, नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तौ, गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौषधौ तमोनुदौ, चित्रौषधौ तमोनुदौ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ, नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तौ, गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौषधौ तमोनुदौ। चित्रौषधौ तमोनुदौ। गाने में ही कितना अच्छा लग रहा है ना। जो लोग संस्कृत जानते हैं वो आप जानते हो कि दौ दौ आ रहा है मतलब द्विवचन। दौ दौ मतलब द्विवचन, ऐसे कह लीजिए। औ औ आता है ना, रामः रामौ रामाः, ये होता है ना, रामः रामौ रामाः, ये तो होता है, रामाः होता है ना। तो ये 2 लोगों को बोल रहे हैं। वंदे मतलब मैं वंदना कर रहा हूं। किनकी वंदना कर रहे हैं? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की, 2 लोगों की वंदना कर रहे हैं। सहोदितो मतलब जो उनके साथ उदित हुए हैं। कहाँ उदित हुए हैं? गौड़ उदित, गौड़ देश में उदित हुए हैं। गौड़ मतलब बंगाल में उदित हुए हैं। जैसे कि चंद्रमा उदित होता है, सूर्य उदित होता है। पुष्पवंताओं, पुष्पवंताओं को जरा देखना पड़ेगा, मैं क्या बोल रहे हैं। पुष्पवंताओं मतलब सूर्य तथा चंद्र दोनों साथ में। ये अच्छा है। ऐसा हो सकता है क्या? तो इसीलिए कह रहे हैं भाई, ऐसा हो सकता है कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ उगे। उगते तो साथ में नहीं है, जब चंद्रमा थोड़ा अस्त होता है तब सूर्य थोड़ा उदित होता है, ऐसा तो देखा गया है। लेकिन दोनों एक साथ उदित हो ऐसा तो नहीं देखा गया है। इसलिए कह रहे हैं चित्रौ। बड़े विचित्र बात है। शंदौ, शंदौ का अर्थ क्या देते हैं? आशीर्वाद। शमदौ का अर्थ आशीर्वाद कैसे होगा? कुछ शम पकड़ में आ रहा है। शमदौ जो भी है, यहाँ पे अनुवाद दिया गया है शमदौ, आशीर्वाद देने के लिए। तमोनुदौ अंधकार को मिटाने के लिए। अब ये अंधकार क्या है, वो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, इसकी व्याख्या आप आगे बंगाली प्यार में सुनेंगे। मैं केवल आपको आज श्लोक से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं।
तो यहाँ पे मंगलाचरण में ये विशेष मंगलाचरण है जिसमें भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को विशेष रूप से नमस्कार करना। ठीक है, अनुवाद देखते हैं इसका जी। ऐसा कर दिया क्या मैं? नहीं तो ऐसा तो नहीं किया। ओह क्षमा कीजिएगा, अब ठीक है, ठीक है, ओके। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। तो यह आपको समझ में आया? देखिए व्याख्या है इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, व्याख्या अभी आगे आएगी। आज आपको खाली इन 14 श्लोकों से प्रयास करेंगे कि आपको इंट्रोड्यूस करा दें बस, फिर व्याख्या तो अपने आप जब एक बार समझ में आ जाएगा तो वहां व्याख्या आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। आप जानते हैं कि शैली क्या है, संस्कृत श्लोक रखेंगे, उसको बंगाली प्यार से पढ़ाएंगे, उसमें कोई पॉइंट आएगा तो फिर संस्कृत श्लोक कोट करेंगे, फिर उसको बंगाली तरह से पढ़ाएंगे। ये तरीका है, तो इसलिए इसको समझ लेना चाहिए। ये समझ में आया? पहले श्लोक में क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। किनको कर रहे हैं? 6 तत्वों को जनरल वे में। दूसरे श्लोक में क्या कर रहे हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को विशेष रूप से नमस्कार कर रहे हैं। ठीक। मंगलाचरण में 3 भाग होते हैं। एक होता है नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद। याद हुआ? नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद। प्रभु जी कैसे मालूम चला? क्योंकि मैं पढ़ के आया हूं इस अध्याय को, आगे बताया है, मैं अपने मन से कुछ नहीं रख रहा। नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद। तो नमस्कार हो गया। अब किस वस्तु का वह निरूपण कर रहे हैं? सब्जेक्ट क्या है? अगर आपको याद हो तो भागवत में भी ये बात रखी गई थी, मैं उस परम सत्य का ध्यान कर रहा हूं, और उनका वर्णन हुआ कि वो वस्तु बताई गई, क्या वस्तु का आप ध्यान कर रहे हो। उसी प्रकार से समझिए यहाँ पे नमस्कार हो गया। नमस्कार दिख रहा है क्लियर? एक जनरल और एक स्पेसिफिक। अब वस्तु निर्देश कर रहे हैं कि किस वस्तु के का आप इस मंगलाचरण में वर्णन कर रहे हो। वस्तु निर्देश कर रहे हैं श्लोक क्रमांक 3 में, अर्थात वे परम सत्य कौन है जिनका वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे पीछे अब गाइए। यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, य आत्मान्तरयामि पुरुष इति योऽस्यांशः विभवः, आत्मान्तरयामि पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः, षड् ऐश्वर्ये पूर्ण यः भगवान् स स्वयं अयम्, षडैश्वर्य पूर्णो यहि भगवान् स स्वयं अयम्, न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम इह, चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम। प्राणनाथ प्रभु कोई ट्यून याद आ रही है? एकदम है लेकिन कुछ ठीक नहीं आ रहा है। मुझे किताब देंगे जरा? माता जी आप किताब दे सकती हो क्या मेरे को? हाँ किताब दीजिए बस, क्योंकि वो संस्कृत तोड़ देने से मैं नहीं से बोल पा रहा हूँ ठीक से। यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, ऐसे नहीं गा रहा था मैं। भगवान याद कराइए, एकदम बढ़िया से ट्यून थी और उसके बाद अभी याद नहीं आ रहा है। यद्वैतं ब्रह्म, नहीं, यद्वैतं ब्रह्म, चलिए यही जैसे है भी कर रखने, जन्मादि नहीं चलेगा इसमें। यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि, हाँ, यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, यः आत्मान्तर्यामि पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः, आत्मान्तर्यामि पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः, षड् ऐश्वर्य पूर्ण इह भगवान् स स्वयं अयम्, षडैश्वर्य पूर्णो यहि भगवान् स स्वयं अयम्। Keeping the mic as far as possible. न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम इह, चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह,
कैन इट बी सम साउथ इंडियन ट्यून? शायद आ रहा है यद्वैतम। अरे मुझे याद था, भगवान आप क्या मेरे को एम्बैरेस करवा रहे हो, मुझे अच्छे से बोल पा रहा था। like this अनर्पितिम चरिम चिराज करुणयावतीर्णः कलौ यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा। अब आ गया, ठीक है। जय हो गौरांग महाप्रभु की जय। यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, द्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा। यह आत्मांतर्यामि पुरुष इति सोस्यांश विभवः। आत्मांतर्यामि पुरुष इति सोस्यांश विभवः। षड ऐश्वर्य पूर्ण इह भगवान स स्वयं अयम्। षडैश्वर्य पूर्णो यहि भगवान् स स्वयं अयम्। न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम् इह। चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम् इह। यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा। द्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा। यः आत्मान्तर्यामि पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः। आत्मान्तर्यामि पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः। षड ऐश्वर्यः पूर्ण इह भगवान् स स्वयं अयम्। षडैश्वर्य पूर्ण यहि भगवान् स स्वयं अयम्। न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम् इह। न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम् इह। ठीक है। यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तद अपि अस्य तनुभा। जिसको अद्वैत ब्रह्म उपनिषद में कहा जाता है। उपनिषद व्याख्या करता है निराकार भगवान के स्वरूप की। तो यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि, क्या आप शब्दार्थ सुनना चाहते हैं या सीधे मैं ऐसे समझाऊं? समझ में आ रहा है? यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि, ये लाइन समझ में आ रही है? जिसको उपनिषद में अद्वैत ब्रह्म के रूप में कहा जाता है। तद अपि अस्य तनुभा, वह भी इनके तनु की भा मतलब की कांति है। तनु मतलब समझते हैं शरीर, और अस्य मतलब इन भगवान की, इन चैतन्य महाप्रभु की या भगवान कृष्ण की। तद अपि अस्य तनुभा, पहली लाइन का समझ में आ रहा है? जिसको अद्वैत ब्रह्म के रूप में उपनिषद में वर्णन किया गया है, वह भी इन भगवान की तनु की कांति है। तन मतलब शरीर की कांति है। नहीं समझ में आ रहा है? तो बहुत इजी है। अच्छा, मुझे लगा नरहरि प्रभु कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। एटलीस्ट यू कैन से यस यू कैन स्माइल एटलीस्ट। ठीक है। मुझे लगा आप ऐसे देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप महाप्रभु की तरह सुन रहे हैं। 7 दिन होगा, फिर 7 दिन के बाद जब प्रभु जी ठीक हो जाएंगे, कहेंगे प्रभु जी श्लोक तो समझ में आ रहा था, लेकिन आपकी व्याख्या बादल की तरह थी। Quite interesting, no? Even we have some difficulty, we can remember श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। ये पहली लाइन समझ में आई? क्या समझ में आ रहा है? दो माइक इसको करना में, तो खाली बस खाना बनाते रहेगा। बताओ क्या समझ में आया? यद द्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तद अपि अस्य तनुभा। संस्कृत सिखा के ही मानूंगा मैं। यस, ऑन करिए। अद्वैत तत्व को ब्रह्म। ओके, पास ऑन टू द नेक्स्ट डिवोटी। यस, चिरपेंडी। नहीं समझ में आ रहा तो फिर बोलो नहीं समझ में आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यद अद्वैतम, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रह्मन? ब्रह्म क्या होता है? आपको पता है करना में ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते में ब्रह्म क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य कांति को ब्रह्म कहते हैं। द इफल्जेंस which comes out from Krishna's body is called ब्रह्मन। तो वही बोल रहे हैं कि उसका तो कोई फॉर्म नहीं होता। जो अद्वैत कही जाती है, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस ब्रह्म को उपनिषद में बड़ा महिमा मंडित किया जाता है कि ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, अनंत है, वह तो इन भगवान चैतन्य महाप्रभु की अंग कांति है। क्या हिंदी की वजह से दिक्कत हो रही है? यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माय हिंदी? आई डोंट नो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड फर्स्ट लाइन? कहेंगे प्रभु जी अभी तो आश्रम ज्वाइन किया, आप सीधे चैतन्य चरितामृत पढ़ा रहे हो, तो कैसे समझ में आएगा? लेकिन एक्चुअली ये श्लोक भागवतम का है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते।
अच्छा, यह आत्मांतरयामी पुरुष इति सो अस्यांश विभवः। यह आत्मांतरयामी, जो आत्मा के अंतर में रहने वाले पुरुष हैं। अंतर्यामी क्या नाम है बताइए? क्षीरोदकशय विष्णु इति, इस नाम से जाने जाते हैं। इति सो सह, वह भी अस्य अंश विभव, वह भी उनके अंश के विस्तार हैं। अब जानते हैं भगवान कृष्ण से बलराम जी, बलराम जी से चतुर्व्यूह, उसके बाद फिर चतुर्व्यूह, उसके बाद महाविष्णु, उसके बाद महाविष्णु के गर्भोदकशय विष्णु, फिर उसके बाद क्षीरोदकशय विष्णु। तो जिनको तुम आप लोग परमात्मा के रूप में जानते हैं, यह आत्मांतरयामी पुरुष इति स अस्य अंश विभव। क्या ये भी मुश्किल है समझना? हाउ डू यू से, डू यू अंडरस्टैंड इन तेलुगु? हाँ, नहीं, हाउ डू से, स्पीक इट लाउड। निगो अर्थమైంది? No, how to say respectfully? মিগো আদামাইন্দা, মিগো আদামাইন্দা। আচ্ছা, বুঝতে পারি আমি কি বলছেন? ঠিক বলছি, सभी भाषा में अनुवाद करना पड़ेगा। Can you translate into Telugu what I said just now? What is known as Paramatma is the expansion of Sriman Chaitanya Mahaprabhu. Speak it in Telugu. That now you understand my English, is it not? श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर बोलो। ओके, आलू का दाम 5 रुपए किलो, बोलिए। अब तो समझ में आई ना हिंदी? समझ में नहीं आया? क्या बोल रहा हूँ? What one who is known as Paramatma or the super soul in the heart is also expansion of Sriman Chaitanya Mahaprabhu. ఎవరికైతే చైతన్య మహాప్రభు పరమాత్మ ఎక్స్పాండ్ Okay, afterwards. I'll give you a chance. You understood? ये बोल रहे हैं कि जिसको आप अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जानते हो, वह भी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के विस्तार ही हैं। ठीक? षड ऐश्वर्य पूर्ण यह भगवान स स्वयं अयम। अरे अच्छा, मैं समझ रहा हूं कि परमात्मा ब्रह्म तो है, लेकिन भगवान तो कोई और व्यक्ति। तो कहते नहीं, जिनको आप षड ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान के रूप में जानते हो, यह इस जगत में ये वही है। स स्वयं अयम, वही चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। और यहाँ पे शब्द क्या है? स्वयं भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण है, वही है। तो तीनों तत्वों का वर्णन हो गया ना, वस्तु निर्देश हो गया। किस वस्तु का निरूपण कर रहे हैं, किस वस्तु को समझा रहे हैं? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान को, तीनों को समझा रहे हैं। वो कौन है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही है। न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्वं परम इह। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, यह भगवान कृष्ण से परे जगत, इस जगत में परतत्व और कोई नहीं है। न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्वं परम इह। इस जगत में भगवान चैतन्य महाप्रभु या भगवान कृष्ण वही व्यक्ति हैं, उनसे परे कोई तत्व नहीं है। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अवतारी हैं, अवतार नहीं है। सारे अवतार उनसे ही आते हैं। थोड़ी बहुत भी संस्कृत पढ़े होंगे तो फिर जरूर आप समझ पाएंगे। कोई कठिनाई? तो इस अध्याय में, इस श्लोक में हम क्या सीख रहे हैं? वस्तु निर्देश। मंगलाचरण के 3 भाग किसी को याद हुए? मंगलाचरण, नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद। तो वस्तु निर्देश समझ में आ गया। अब बताइए क्यों कठिन है श्लोक? एक बार अब यहां श्लोकों से परिचित हो जाएंगे तो फिर आगे जब बंगाली प्यार पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। खाली हम आपको परिचय करा रहे हैं, बड़ा कठिन परिचय है प्रभु जी। अनुवाद पढ़ देता हूं। जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है, और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं, वे उनके अंश मात्र हैं। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और कोई भी अन्य सत्य ना तो उनसे बड़ा है और ना उनके तुल्य है। ठीक है, समझ में आए? तो ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के तत्व का वर्णन बहुत जरूरी है सुनना, नहीं तो लोग समान रूप से कहेंगे अरे तो चैतन्य महाप्रभु तो एक समाज सुधारक थे। हिस्ट्री में इस प्रकार से वर्णन होता है, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मिस्ट या रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट। नहीं, वो स्वयं भगवान है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मुझे 8वीं क्लास की अभी भी याद है। 8वीं क्लास में हिस्ट्री में ऐसे बस महाप्रभु का एक छोटा सा पैराग्राफ है, बस ऐसे करके। हाँ, उन्होंने धर्म को थोड़ा ठीक किया, धर्म में जो गलतियां चल रही थी वो ठीक किया। ठीक है,
अब श्लोक आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहे हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से सभी के लिए, श्लोक क्रमांक 4 में, और भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बाह्य कारण का वर्णन कर रहे हैं। तो अब आपने 3 श्लोक समझ गए। पहले में सामान्य नमस्कार, दूसरे में वास्तव में अभी नहीं आया, दूसरे में विशेष नमस्कार भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को, और तीसरे में वस्तु निर्देश कर रहे हैं, चौथे में सबके लिए आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने के बाह्य कारण। ये बाह्य आंतरिक समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए करुणा प्रभु मेरे मित्र हैं, तो मैं कृष्ण हॉल में 2 कारणों से जा सकता हूं। एक भूख लगी है, बाह्य कारण है, भूख लगी है, और दूसरा कारण यह भी है कि मैं देखना चाहता हूं कि हमारे प्रभु जी कितना अच्छा बना रहे हैं प्रसाद। ये आंतरिक इच्छा है। बाह्य कारण है कि सभी लोग बाह्य रूप से आ ही रहे, खा रहे हैं, पी रहे से। Does it make sense? कोई मेरे मित्र हैं, मैं चाहता हूं कि जब बना रहे हैं अच्छा, और हमको थोड़ा सराहना भी करें, कितना अच्छा बनाते हैं, आस्वादन करने के लिए जा रहे हैं। तो एक समझ ना, हर जगह पे आप कुछ काम करते हो तो एक ही प्रयोजन से करते हैं। कई बार जाते हैं तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो भगवान जब इस जगत में आते हैं तो केवल एक ही कारण से नहीं आते हैं, एक्सटर्नल रीजन है और इंटरनल रीजन इसे कहते हैं। तो चौथे श्लोक में भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के बाह्य कारण का वर्णन है और आशीर्वाद। कई बार हम बोलते हैं मैं आया तो था इस कारण से, लेकिन मेरा मुख्य प्रयोजन ये था। समझ में आया? बोलते हैं ना हम लोग ऐसा, हम आए थे इस वजह से, लेकिन मेरा मुख्य प्रयोजन तो ये था। तो यानी कि एक बाह्य कारण होगा कि इस वजह से आए, लेकिन मुख्य प्रयोजन क्या था? जैसे अभी आपके भैया पता नहीं आए तो वृंदावन, लेकिन शायद मुख्य प्रयोजन, आंतरिक प्रयोजन था कुंभ मेला में स्नान करना है शायद, नहीं? अच्छा, पता नहीं। क्लास सुनना तो नहीं था। अगर मुख्य प्रयोजन क्लास सुनना होता तो आ जाते क्लास में, है कि नहीं? यानी मुख्य प्रयोजन कुछ और था। वृंदावन में आने का मुख्य प्रयोजन यह तो नहीं था कि आके हमें भक्तों को संग प्राप्त करना है। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? मैं कुछ निंदा नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मुझे लगा आए होंगे भक्तों के संग में, डांट लगाए तुम जूम पे नहीं आते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। नहीं प्रभु आएंगे। अब यहाँ आकर भी जूम तो क्या, रूम से भी गायब क्लासरूम में भी नहीं आए। तो कुछ मुख्य प्रयोजन कुछ और था ना। मुख्य प्रयोजन क्या है? परिक्रमा करना, ठीक है, वो भी भक्ति है, लेकिन कुछ है ना प्रयोजन अलग। आप देख पा रहे हैं, ऐसा हम लोग दुनिया में बहुत बार करते हैं। कुछ करते हैं वो बाहर कारण से ऐसा होता है, आंतरिक कारण कुछ और होता है। इस जगत में भी हम करते हैं। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के बाह्य कारण क्या था आने का, इसका वर्णन श्लोक क्रमांक 4 में हो रहा है। ठीक है। अनर्पित चरिम चिरात कर्णयावतीर्णः कलौ। ऑफिशियल चैंटर। अनर्पित चरिम चिरात कर्णयावतीर्णः कलौ। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ। You are not confident, so you keep the mic as far distance as possible. समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्ति श्रियम्। समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिपुरट सुन्दरादितिकदम्ब सन्दीपितः। हरिपुरट सुन्दरादितिकदम्ब सन्दीपितः। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। अनर्पिता चरिम चिरात कर्णयावतीर्णः कलौ। अनर्पिता चरिम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ। समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्ति श्रियम्। समर्पितमुन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिः पुरट सुन्दरादितिकदम्ब सन्दीपितः। पुरट सुन्दरादितिकदम्ब सन्दीपितः। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। थोड़ा आवृत्ति करेंगे ताकि थोड़ा जीप पे चढ़े। हाँ। अनर्पित चरिम चिरात कर्णयावतीर्णः कलौ। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ। समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्ति श्रियम्। समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्ति श्रियम्। रूम पे भी भक्त लोग बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं, म्यूट तो हैं ही, लेकिन लिप्स मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। इतना कठिन बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। क्या आप लोग को नहीं देख रहा हूँ? सोच रहे हैं आप
ये मेरा बाह्य, ये आंतरिक कारण है प्रवचन करने का, और बाह्य कारण भी है। बाह्य रूप से भक्तों को देख रहा हूँ, आंतरिक रूप से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। प्रयास कीजिए। हरिः पुरट सुंदरा द्युति कदम्ब संदीपितः, हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनंदनः। सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वः शचीनंदनः। एक इसमें छोटी सी मिस्टेक, एक बिंदी की मिस्टेक है। अनर्पित चरिम है, वो डॉट नहीं लगा है, चरिम को जोड़ के बोलेगा, चरी नहीं है, चरीम है। अनर्पिता चरीम चिरात करुणया अवतीर्णः कलौ, अनर्पित चरिम चिरत्कर्ण अवतीर्ण कलो, समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियाम्। समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनंदनः। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनंदनः। अनर्पिता, अनर्पित अर्पित ना किया हुआ, अर्पित ना किया हुआ, चरी चरिम पहले किया हुआ, पहले किया हुआ, चिरात चिरात दीर्घ समय से, दीर्घ समय से, करुणया करुणया अहेतु की कृपा से, अहेतु की कृपा से, अवतीर्ण अवतीर्ण प्रकट हुए, कलौ कलौ कलयुग में, कलियुग में, समर्पयितुम् समर्पितुम् अर्पित करने के लिए, अर्पित करने के लिए, उन्नत 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 उज्ज्वल रसा उज्ज्वल रसाम माधुर्य रस माधुर्य रस, स्वभक्ति स्वभक्ति अपनी भक्ति का, अपनी भक्ति का, श्रियम् श्रियम् निधि निधि, हरिः हरिः परम भगवान, परम भगवान, पुरट पुरट स्वर्ण की अपेक्षा, स्वर्ण की अपेक्षा, सुंदर 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 सुंदर, द्युति द्युति कांतिका, कांतिका, कदम्ब कदम्ब बहुत अधिक, बहुत अधिक, संदीपितः संदीपितः प्रज्वलित प्रज्वलित, सदा 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 हृदय कंदरे, हृदय कंदरे, हृदय की गहराई में, हृदय की गहराई में, स्फुरतु स्फुरतु प्रकट हो वह आपके आपके शचीनंदन, शचीनंदन, शची माता के पुत्र। शची माता के पुत्र। अनुवाद। श्रीमती शची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो। किसको यह आशीर्वाद प्राप्त होगा? जो ये कथा सुनेगा। जिसने नहीं सुनेगा उसका थोड़ा टाइम लगेगा। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए। इसको संस्कृत में समझेंगे। अनर्पित चरीम चिरात। अनर्पित जो अर्पित नहीं किया था, चरीम चिरात बहुत लंबे समय से, यानी कि भगवान के अन्य अवतार तो आते हैं लेकिन एक विशेष, और उद्धार भी करते हैं जीवों का, लेकिन एक विशेष प्रकार की वस्तु नहीं देते हैं जिसको देने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। तो आप प्रश्न करोगे कि क्यों आए? तो कहते हैं करुणया, करुणा के द्वारा आए, अपनी करुणा के कारण वो दे आए, करने के लिए आए। वैसे मेरे को बताए बिना रहा नहीं जा रहा, लेकिन भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि सारे लोग मेरी वैधि भक्ति करते हैं और उसके द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, लेकिन वैसी भक्ति से मैं बंधन में नहीं आ जाता। तो जो ब्रज का प्रेम है वैसी भक्ति देने के लिए महाप्रभु आए थे। ये करुणा थी। अब करुणा करी है, करुणा करने के लिए क्या किया? अवतीर्ण हुए। तो ये बात कॉमन है, अन्य अवतार भी आते हैं तो भगवान भी अवतीर्ण हुए, अवतरित हुए। कब हुए? कलयुग में। अब ये भगवान की विशेष कृपा है। अगर सतयुग में आते तो भी मानते कि बड़ी विशेष बात बोल रहे हो, भाई सतयुग में भी कहां मिल रहा है गोपियों का प्रेम, ठीक है। और किसको देने के लिए आए हैं? कलयुग के कलयुगाइट्स, बोनाफाइड कलयुगाइट्स, ठीक। अनर्पित पहली लाइन में, और बाद में क्या कह रहे हैं? समर्पित।
अनर्पिता मतलब अर्पित नहीं किया, और समर्पितम मतलब बहुत अच्छे से देने के लिए आए। ग्रहण कर रहे हैं दोनों बातों को? मुझे पता है कठिन हो रहा है थोड़ा सा। अनर्पित मतलब नहीं दिया जो पिछले अवतारों ने, और दे भी नहीं सकते। गोलोक का प्रेम केवल कृष्ण दे सकते हैं, ये आगे बात आने वाली है दूसरे अध्याय में। लेकिन उसको समर्पितम बहुत अच्छे से देने के लिए आए हैं, बहुत कम मूल्य पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों देने के लिए आए? करुणया अवतीर्ण, करुणा के कारण अवतीर्ण हुए हैं कलयुग में। क्या ऐसे समझाऊं या नहीं समझाऊं? नहीं तो फिर क्या आनंद आएगा? तो भाई ऐसी क्या विशेष वस्तु है जो देना चाहते हैं? तो कह रहे हैं उन्नत उज्जवल रसाम। ये उन्नत उज्जवल रस जो है विशेष करके गोपियों के प्रेम का वर्णन करता है, जो भगवान कृष्ण के प्रति उनका गोलोक में है। वैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गोलोक के दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य चारों भावों को दिए हैं, लेकिन विशेष रूप से उन्नत उज्जवल रस जो गोपियों का शुद्ध प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, उसको देने के लिए आए। क्या ये समझ में आ रहा है? बाह्य कारण क्या है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अवतरण होने का? गोपियों का जो विशेष प्रेम है गोलोक का प्रेम देने के लिए भगवान इस जगत में कलयुग में आए। गोलोक का प्रेम देने की शक्ति, सामर्थ्य किसी अन्य विष्णु अवतार में नहीं है। अच्छा, वो रस तो है, लेकिन किसके संबंध में वो रस अनुभव होता है? तो कहते हैं स्वभक्ति श्रियम, अपने ही भक्ति देने के लिए। भगवान कृष्ण अपने ही भक्ति देने के लिए आए, अपने ही प्रति। तो भगवान कृष्ण ही तो इन चार रसों में आदान प्रदान करते हैं ना। भगवान विष्णु तो माधुर्य भाव में प्राय नहीं करते, केवल लक्ष्मण जी के संग उनका माधुर्य भाव है। बाकी गोपियों का प्रेम तो विष्णु भगवान से नहीं होता इस प्रकार से। भगवान विष्णु के कंधे पे तो नहीं चढ़ते हैं ना भक्त। समझ रहे ना इस बात को? ये सब ऊपर से जा रहा है ये सबने। इतनी बात तो आपने अगर गीता थोड़ी सी पढ़ी है, प्रवचन सुने, तो समझ में आता है कि 4 प्रकार के रस होते हैं। अब ये समझ में आ रहा है पीएचडी क्यों है। अगर भागवत पढ़ रखी है, भगवत गीता पढ़ रखी है, तो कोई कठिनाई नहीं होगी। अब आप ये बताओ कि कंटिन्यू करें कि रोक दें या क्या करें? इतना कोई मुश्किल नहीं है। जो भक्त हैं वो समझते हैं कि 4 प्रकार के रस होते हैं, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ रस क्या कहा जाता है? माधुर्य रस, जो गोपियों का प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, तो वह देने के लिए स्वभक्ति श्रियम, जो उनकी भक्ति की निधि है, खजाना है। श्रियम का अर्थ है यहाँ पे खजाना, निधि। फिर यह तो हो गया उनके तटस्थ लक्षण, करने क्या आए। और उनके स्वरूप के बारे में क्या बता रहे हैं? हरि है, वो हरि भगवान कृष्ण है। पुरट सुंदर, पुरट शब्द की व्याख्या की गई थी पिघले हुए सोने के समान, है ना। स्वर्ण की अपेक्षा सुंदर, पुरट सुंदर, स्वर्ण से भी सुंदर, द्युति यानी कांति है उनकी। और कदम मतलब बहुत अधिक, और संदीप्तः मतलब देदीप्यमान है, बहुत प्रकाशमान है। पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित का अर्थ हुआ कि पिघले हुए सोने से कांति निकलेगी कि नहीं? पिघला हुआ सोना प्रकाश देगा कि नहीं? उससे भी अधिक सुंदर दिख रहे हैं। उनकी द्युति, उनकी कांति उस पिघले हुए सोने से भी अधिक है, बहुत अधिक है। ग्रहण हो रही है बात? तो यह तो उनके बाह्य कारण का वर्णन हुआ, अनर्पिता से लेकर के संदीपिता तक। अनर्पिता चरिम चिराद करुणयावतीर्ण कलौ समर्पितम उन्नतो ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम। यह उनके बाह्य कारण का वर्णन हुआ। क्यों आए भगवान चैतन्य महाप्रभु? गोपियों का प्रेम देने के लिए, कलयुग लोगों को करुणावश भक्ति, जो गोलोक की भक्ति है उसमें भी जो गोपियों का प्रेम है वो देने के लिए आए। ये क्लियर समझ में आया? और उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि उनकी जो अंग कांति है वे पिघले हुए सोने से भी अधिक देदीप्यमान है। देदीप्यमान मीन्स प्रकाशमान। देखिए, जैसे ये 25 वाट का CFL है और 55 वाट का CFL भी होता है कि नहीं? अरे इसमें भी हाँ और ना नहीं बोल सकते आप, क्योंकि हाँ तो बोला करो, ऐसा लगे कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो दोनों में रोशनी है, लेकिन एक में अधिक रोशनी है कि नहीं? सूर्य में कितनी रोशनी है? सूर्य में रोशनी कितने CFL के बराबर है? आप समझ में आ गया? तो रोशनी सब में होती है, लेकिन रोशनी में अंतर होता है। अब 0 वाट का बल्ब भी देखते हैं, उसमें भी रोशनी होती है। तो कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो अंग कांति है वह पिघले हुए सोने को फेल कर दे रही है। इतनी बात समझ में आ रही है? भाई इतना नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूं बताइए? मैं कौन सी भाषा बोलूं? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ना। कोई मुश्किल नहीं है ना।
अब लास्ट लाइन में वो आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको याद है चौथे श्लोक का क्या टॉपिक है? भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के आने के बाह्य कारण का वर्णन और आशीर्वाद। तो आशीर्वाद हमारे मंगलाचरण में चला जाएगा। 3 भाग थे मंगलाचरण के, नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद। तो आशीर्वाद को आप मंगलाचरण में ले लोगे। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचीनंदन। वह मतलब आपके हृदय कंदर में, कंदर का मतलब होता है गुफा, तो हृदय रूपी गुफा में स्फुरित हो। अब स्फुरित कर समझ लेना चाहिए। जैसे आप लोग कभी कभी जप रोज करते हैं और कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है, तो उसे कितनी स्फूर्ति, स्वयं आपको कुछ पता, अपने प्रयास नहीं किया, अपने आप ही आपको जप बहुत अच्छा लग रहा है। कोई जप कर रहा है और जैसे कि आप भागवत में पढ़ेंगे, नारद जी भगवान का ध्यान करने बैठे और तुरंत भगवान स्फुरित हो गए उनके हृदय में। स्फुरित समझना, प्रकट हो गए। तो कह रहे हैं कि श्रीमन शचीनंदन, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु शची माता के बेटे हैं, वे आपके हृदय में स्फुरित हो जाएं। तो क्या आप लोग कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का आशीर्वाद स्वीकार करना चाहते हैं? तो बस इतना करना पड़ेगा, क्लास में आके सुनना पड़ेगा। बार बार लोग बोलते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, प्रभु जी कीप योर गिव योर ब्लेसिंग्स। मैंने कहा 2 घंटे तो ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं रोज, और क्या कर रहे हैं? उसमें हमारे पास टाइम नहीं है। कितना अमेजिंग है ना, व्हाट आयरनी। लोग व्हाट्सएप पे मांगते हैं ब्लेसिंग ताकि आसानी से पहुंच जाए, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े। लेकिन जब वाकई प्रवचन हो रहा है जिसमें ब्लेसिंग अपने आप मिल रही है, उसको करने में रुचि नहीं है। इतनी मेहनत हम ब्लेसिंग के लिए करना नहीं चाहते, मतलब ब्लेसिंग हम चाहते नहीं है। व्हाट्सएप पे आप भेज देंगे और एक सेकंड में हम चेक कर लेंगे तो ठीक है। आजकल लोग बोलते हैं लोगों के पास 1 मिनट से अधिक समय नहीं होता किसी पे फोकस करने के लिए, तो 1 मिनट वाली ब्लेसिंग चाहते हैं। ब्लेसिंग मैं तो नहीं दे रहा हूं, तो खाली पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ रहे हैं तो कौन लिखा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और एक्चुअली वह भी खुद नहीं ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो कामना कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भी चैतन्य चरितामृत को पढ़े उसके हृदय में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अवतरित हो। अब क्या हो जाएगा? स्फुरित हो जाएगा। हमें क्या फायदा होगा? कि आप आगे जाकर के रघुनाथ दास गोस्वामी के श्लोक बहुत लिखा गया है, बहुत सुंदर, चैतन्याष्टक शतक है, उसको लिखे हैं। कह रहे वो चैतन्य महाप्रभु, मैं भोगों में पड़ा हुआ था, एकदम नरक में पड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे निकाल लिया उसमें से और मुझे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के चरणों का आश्रय दिया। वह चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में मतलब मदयति, मुझे पागल कर रहे हैं, स्फुरित हो रहे हैं और मुझे पागल कर रहे हैं। क्योंकि जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, वो भगवान की भक्ति का कोई भी कार्य करेगा उसको अत्यंत सुख प्राप्त होगा। तो जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हृदय में स्फुरित होंगे तो आप क्या करेंगे? आप कुछ और नहीं करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान देवामृत महाराज कह रहे थे भाई नाम में तो 10 अपराध हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत में नहीं लिखा है कि श्रवण करने में कोई अपराध है। हम सुनते हैं कि 10 नाम अपराध होता है तो भगवत प्रेम मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में तो कुछ लिखा नहीं। उसमें लिखा है कि जो इस अध्याय को पढ़ेगा उसका भगवान को प्रेम प्राप्त होगा। एक बात आप लोग बहुत जोर से और कान खोल के सुन लीजिए। आप कहोगे कि मैंने इस अध्याय को पढ़ा, मेरा भगवान के प्रति प्रेम तो जागृत हुआ नहीं। बिल्कुल गलत बात। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में वर्णन क्या है सुनिए। जब हम रोज भगवान का स्मरण करते हैं, उस हर स्मरण के संग धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। कभी कभी प्रवचनकर्ता से बोल देते हैं, आपने पढ़ा ना अध्याय, प्रेम हुआ क्या? ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए। जितनी बार नाम जप कर रहे हैं, जितनी बार भगवान को देख रहे हैं, जितनी बार कथा सुन रहे हैं, प्रेम धीरे 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 करके बढ़ रहा है। ये बात हमेशा पकड़िएगा। तो इसीलिए बार बार इनको पढ़ना है, बार बार रिपीट करना है, ताकि हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाए। और प्रेम की कोई लिमिट नहीं, इसलिए पढ़ना बंद नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चौथा श्लोक समझ में आ गया। चौथा श्लोक का विषय बता सकते तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। चौथा श्लोक का विषय क्या होगा? भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने के बाह्य कारण का वर्णन और आशीर्वाद। आशीर्वाद चला जाएगा मंगलाचरण में और ये बाह्य कारण हम पकड़ लेंगे। ठीक है। एक वक्त बोल रहे थे, माता जी बोल रही थी सुबह भी क्लास कीजिए और शाम को भी क्लास कीजिए प्रभु जी, क्योंकि इससे हम अधिक लीला सुन पाएंगे। मैंने उत्तर दिया, माता जी मैं लीला नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि वे लीला सुनना चाहते हैं और तत्व को हम नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन जब तत्व सुनेंगे तब लीला ठीक प्रकार से हमको समझ में आएगी, नहीं तो लीला गड़बड़ हो जाएगी, समझ में नहीं आएगी। भगवान श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के अंतरंग कारण को इस 5वें श्लोक में कह रहे हैं और 6ठे श्लोक से भी कह रहे हैं। आपको याद है ना कि ठीक है, उल्टा घुमाइए तो आसानी रहेगी पढ़ने में। उल्टा घुमा लीजिए इसको।
हाँ, तो 6 श्लोकों में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का वर्णन दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? कि अभी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है? अरे मैं आपको हमेशा देखता हूं, मुझे लगता है आप कुछ हाँ बोलेंगे, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, सब गुड गुड। तो 6 श्लोक में दिख रहा है, फिर से रिवाइज कीजिए। पहले श्लोक में नमस्कार, उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया गया था और उनके तत्वों को नमस्कार किया। दूसरे में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को। तीसरे में उनके तत्व का निरूपण किया गया। चौथे में उनके बाह्य कारण का और उनसे आशीर्वाद मांग रहे। देखिए, जब बार बार बोलूंगा तब जाके थोड़ा मन में घुसेगा, तो इसलिए आप उद्विग्न मत हो जाएगा कि बार बार क्यों बोल रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि जब हम ये पढ़ रहे हैं तो कम से कम ट्रांसलेशन तो पढ़ लीजिए। नहीं, हम लोग कालू मालू की तरह प्रभु जी, हम सीखने वाले नहीं है, हम सीखने वाले नहीं है, हम नहीं पढ़ने वाले। अब तो पीडीएफ भी भेज दी गई है, पैसे नहीं तो स्मार्टफोन सबके पास रहता है, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इंटरनल कारण, आंतरिक कारण क्या था जो चैतन्य महाप्रभु जिसकी वजह से आए थे, उसको हम बोलते हैं। अब देखिए, वही श्लोक उसी प्रकार से है। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मान्। राधा कृष्ण Too much Pranat Prabhu, can you help and speak in the mic? नहीं? राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात्। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिरलादिनी शक्तिरस्मात्। एकात्मानव अपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ। एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ। चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्द्वयं चैक्यमाप्तम्। चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्द्वयं चैक्यमाप्तम्। राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। अरे, अभी भी डिवोटीज हैं जूम पे? मुझे लगा था इतना डोज होने के बाद तो भाग ही गए होंगे। वैसे समझ में आ रहा होगा, इतना कठिन तो नहीं है। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात्। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात्। एकात्मानाव अपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ। एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ। चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्द्वयं चैक्यमाप्तम्। चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्द्वयं चैक्यमाप्तम्। राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात्। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात्। एकात्मानाव अपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ। एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ। चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्द्वयं चैक्यमाप्तम्। चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्द्वयं चैक्यमाप्तम्। राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। राधा अथा श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, कृष्णा भगवान कृष्ण के प्रणय प्रेम का विकृति परिवर्तन या रूपांतर ह्लादिनी शक्ति अस्मात् इससे एकात्मानो दोनों एक ही रूप में अपि यद्यपि भुवि पृथ्वी पर पुरा अनादिकाल से देह भेदम पृथक रूप गतौ प्राप्त किए तौ इन दोनों में चैतन्याख्यम चैतन्य नाम से विख्यात प्रकट प्रकट
प्रकट अधुना अधुना संप्रति संप्रति तद्वयम् तद्वयम् वे दोनों वे दोनों च च तथा तथा ऐक्यम ऐक्यम ऐक्य ऐक्य आप्तम आप्तम प्राप्त किए। प्राप्त किए। राधा राधा श्रीमती राधा रानी का श्रीमती राधा रानी का भाव 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 द्युति द्युति कांति कांति सुवलितम सुवलितम जो सुसज्जित हैं। जो सुसज्जित है। नवमी नवमी मैं नमस्कार करता हूँ। मैं नमस्कार करता कृष्ण हूँ। स्वरूपम कृष्ण स्वरूपम उन्हें जिनका रूप कृष्ण जैसा है। उन्हें जिनका रूप कृष्ण जैसा है। अनुवाद। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंग आह्लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। संस्कृत देखिए, राधा कृष्ण प्रणय। प्रणय शब्द स्त्री और पुरुष के प्रेम के लिए होता है स्पेशली, लेकिन यहाँ पे प्लीज राधा कृष्ण को समान स्त्री और पुरुष मत बोलिए। तुम मेरी राधा मैं तेरा कृष्ण, ऐसा आजकल गाने आ जाते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी स्वयं परम तत्व है, जैसे भगवान श्री कृष्ण। राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति अस्मात्, ह्लादिनी शक्ति। तो भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वह भगवान की ह्लादिनी शक्ति की वृत्ति है। इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्लादिनी शक्ति, उनके बीच में जो प्रेम है। ठीक है। अस्मात् एक आत्मानव, एक आत्मा होते हुए भी अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौतौ। पुरा मतलब यहाँ प्रभुपाद जी केवल पहले नहीं बोल रहे, पूरा मतलब अनादिकाल से। यद्यपि राधा कृष्ण में आप भेद नहीं देख सकते, शक्ति शक्तिमान भेद नहीं है, जिस प्रकार से आगे व्याख्या होगी। जैसे अग्नि में ज्योति होती है, तेज होता है कि नहीं, हीट होता है ना। अग्नि में करना में आपकी जो हीट आप जलाते हो, अग्नि जलाते हो, उसमें हीट कहाँ से शुरू होती है? हाँ, जरा माइक दीजिए। तो कुकिंग करते हैं, जरूर बता देंगे। हम तो कुकिंग करते नहीं है, तो आप बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ना आप। अग्नि जानते हैं, फायर यू नो, फायर में हीट कहाँ से शुरू होती है? लाइटर से। अरे वो नहीं, जब अग्नि जल रही है तो उसमें हीट कहाँ से शुरू होती है? आप बताइए कि फायर कहाँ रहती है और हीट कहाँ रहती है, अलग अलग बताइए। कैन यू सेपरेट हीट एंड फायर? गलत नहीं कह रहे हैं कि हीट थोड़ा दूर तक आती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं एग्जैक्टली कहां से हीट शुरू होती है अग्नि में? ये देखो कितना अच्छा उत्तर है। अग्नि में हीट कहां से शुरू होती है? फायर से। धन्य हो। फायर और हीट को कभी अलग कर सकते हो भैया? लेकिन ये बताइए कि फायर और हीट एक ही वस्तु है? आप समझ में आया? ये उदाहरण चैतन्य चरितामृत में बताया जाएगा। क्या अग्नि और ऊष्मा कहेंगे? अग्नि और ऊष्मा को आप अलग कर सकते हैं, लेकिन अग्नि और ऊष्मा एक ही बात है। ग्रहण कर रहे हैं ना? तो इसलिए कह रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को आप अलग अलग वस्तु मत जानिए, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी ह्लादिनी शक्ति है भगवान की, और जो उनका प्रेम है भगवान के प्रति वह ह्लादिनी शक्ति का ही प्राकट्य है। तो जब श्रीमती राधा रानी का जो ह्लादिनी शक्ति का थोड़ा सा एक अंश किसी जीव को प्राप्त होता है तो उसे भगवत प्रेम कहते हैं। ये सब बातें हम आगे सीखेंगे, एक छोटे पॉइंट्स आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो अपि एक आत्मा ना, एक ही हो, अलग अलग व्यक्ति नहीं है, लेकिन अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ, लेकिन अनादिकाल से वो दो रूप में है, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण। अगर आपको याद हो, चैतन्य चरितामृत के इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि कोई कहेगा कि राधा कृष्ण एक थे फिर दो हो गए, इसका मतलब कभी तो एक रहे होंगे फिर दो हो गए होंगे, लेकिन इस बात को खंडन कर रहे हैं कि नहीं, पूरा मतलब अनादिकाल से एक होते हुए, मतलब शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं देख सकते आप। जैसे ऊष्मा और अग्नि में आप अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भेद है, फिर भी अलग है, फिर भी शक्तिमान और शक्ति है। तो भगवान कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी उनकी अंतरंगा शक्ति है। ठीक है। तो अब यहाँ पे भी गतौ और तौ शब्द आ रहा है, मतलब वो उनके दो स्वरूपों में प्रकट हो रहे हैं, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण, और दो हैं तौ, इसलिए वो वही दोनों अब चैतन्याख्यम प्रकट, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो जाने जाते हैं। आख्य
आख्या मतलब जाने जाते हैं, प्रकटम अधुना, अधुना मतलब अभी प्रकट हुए हैं। तद्द्वयम चैक्यम आप्तम, तद्द्वयम वो दोनों, च ऐक्यम एकता को प्राप्त हुए हैं। बहुत कठिन संस्कृत हो रही है। वो दोनों, तद्द्वयम वो दोनों, च ऐक्यम आप्तम एकता को प्राप्त हुए। एकता मतलब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा कृष्ण का अवतार हुआ, ये कहना चाहते हैं। दो है राधा कृष्ण, राधा श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण, और वह दोनों श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। अब किस प्रकार से आ रहे हैं? कह रहे हैं राधा भाव द्युति सुवलितम, श्रीमती राधा रानी के भाव को कि वह कृष्ण की प्रेयसी हैं, कृष्ण की दासी हैं, इस भाव को, और उनकी द्युति, श्रीमती राधा रानी का कलर कैसा है, कांति कैसी, अंग कांति कैसी है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो उनकी अंग कांति भी तप्त कांचन है। और पिछले श्लोक में भी सुना था ना, हरिपुरट सुंदर द्युति, हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, कि तप्त सोने से भी अधिक उनकी अंग कांति है चैतन्य महाप्रभु की। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? राधा भाव द्युति, श्रीमती राधा रानी के भाव को, क्या भाव है कि मैं कृष्ण की प्रेयसी हूं, कृष्ण की सेविका हूं, और उनकी द्युति, उनकी अंग कांति को लेकर सुवलितम, उस अंग कांति से और उनके भाव से सुसज्जित होकर के, जिनका स्वरूप कृष्ण है, जो स्वयं कृष्ण है, वह चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। नौमी मतलब मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो ये उनके आंतरिक कारण। तो आप कहेंगे भाई श्रीमती राधा रानी के भाव को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि जब तक व्यक्ति का भक्त का भाव नहीं है, वह भगवान की माधुरता का अनुभव नहीं कर सकता है। तो इसलिए भक्त के भाव को ग्रहण करके भगवान अपने माधुर्य का अनुभव करने के लिए आए थे। इसी को अगले श्लोक में कह रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं? कदम शब्द का अर्थ है बहुत अधिक। सामान्यतः हम कदम शब्द का अर्थ लेंगे कदम फ्लावर, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन यहाँ पे अनुवाद दिया है कदम का अर्थ बहुत अधिक। अब इसको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं संस्कृत डिक्शनरी में, क्योंकि एक ही संस्कृत शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कदम को बहुत अधिक बता रहे हैं। हाँ, माइक पे बताइए, अगर कुछ कहना माइक पे बताइए, उधर सब लोग सुन पाएंगे ना। यस, माइक पे बताइए। चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप के बारे में फिर से बोलिए। चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप के बारे में कह रहे थे। हाँ, कि कदम्ब का जो फूल होता है उसमें वो जो सफेद सफेद उसके पर हाँ बाहर आते हैं। हाँ, तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप है वो हमेशा रोमांच उनके जो संपूर्ण शरीर पर हाँ खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला वो बात है कि आपका मतलब कह रहे हैं कि जो उनके हमेशा रोमांचित रहते हैं कृष्ण प्रेम, वो भी हम कह सकते हैं, लेकिन गलत तो नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे तो कदम प्रभुपाद जी इसी प्रकार से कह रहे हैं। संस्कृत में क्यों कह रहे हैं? किसी कमेंट्री में शायद उन्होंने पढ़ा होगा। हाँ, हो सकता है, अलग वर्क हो। अभी तो हम जैसे प्रभुपाद जी करें वैसे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। देखिए, वह तो हम लोग आगे जाकर के अभी जब अध्याय को पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ लेंगे, तो स्वयं ही एक एक शब्द की व्याख्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी करेंगे। हम तो केवल भी श्लोकों से परिचित हो रहे हैं, आंतरिक कारण सुन रहे हैं, है ना। ओके, उम्मीद है कि बहुत कठिन नहीं लग रहा होगा। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के अंतरंग कारण को इस छठे श्लोक से भी कह रहे हैं। जो अब 5वां तक हो गया ना, अब छठे श्लोक को देख रहे हैं। देखिए, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैवा। माइक दीजिए प्रभु जी को। स्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। सौख्यम चास्या मद अनुभवतः कीदृशं वेति लोभा। सौख्यम चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभा। तद्भावाढ्यः समजनी शचिगर्भ सिन्धौ हरिन्दुः। तद्भावाढ्य समजनी शचिगर्भ सिन्धौ हरिन्दौ। एक बात मैं कहना भूल गया, बाह्य कारण बाहर के लोगों के लिए था, करुणया अवतीर्ण कलौ, इसलिए। और आंतरिक कारण यहाँ आप देख रहे हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं के आस्वादन करना चाहते थे, इसलिए। ये बाह्य और आंतरिक का कारण समझ रहे हैं।
बाह्य कारण था लोगों को निस्तार करने के लिए, देने के लिए, कुछ देने के लिए। आंतरिक कारण स्वयं कुछ खुद आस्वादन करने के लिए। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं श्री राधायः प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवा राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया सौख्यं चास्य मद अनुभवतः कीदृशं वेति लोभा क्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभा तद्भावाद्यः समजनी शचिगर्भ सिन्धौ हरिन्दुः भावाड्य समजनी शचिगर्भ सिन्धौ हरिन्दौ श्रीराधायः प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवा राधाया प्रणमहिमा कीदृशो वायनैवा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभा यं चास्य मदनुभूत कीदृशं वेति लोभा तद्भावाड्यः समजनी शचिगर्भ सिन्धौ हरिन्दुः भावाड्य समजनी शचिगर्भ सिन्धौ हरिन्दो। अब हम कल से क्या करेंगे, इन 14 श्लोकों का पारायण करेंगे। अब सिखा के ही मानेंगे आप लोग, अब छोड़ेंगे नहीं क्लास। आज हम किस श्लोक पे रुक जाएंगे? गुड न्यूज, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में हो जाएगा। मुझे पता है कि अब उसके बाद डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमारे कान भर गए, हमारे कान भर गए। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के और सबके लिए होमवर्क है। मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा कि आप लोग इसको कम से कम दोबारा पढ़ करके आएंगे। अगले साल तक पढ़ना है प्रभु जी? नहीं, कल तक ही पढ़ लेना है। ठीक है, तो इतना ग्रहण कर लेंगे, फिर नित्यानंद प्रभु के बारे में बताएंगे, फिर आगे के श्लोक हम कल देख लेंगे, है ना? खुश हो ना, खुश हो रहे ना? यस यस। हम तो सोच रहे 14 श्लोक होंगे, 6 में छोड़ दे रहे प्रभु जी। ठीक है, तो इसको बोल करके हम रुक जाएंगे। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, फिर मन जो है समझ नहीं पाता। श्री राधायः श्रीमती राधा रानी के श्रीमती राधा रानी के प्रणय महिमा प्रणय महिमा प्रेम की महानता प्रेम की महानता कीदृशः कीदृशः किस प्रकार की किस प्रकार की वा वा अथवा अथवा अनया अनया इस राधा से इस राधा से एव ही आस्वाद्यः आस्वाद्यः सॉरी आस्वाद्यः आस्वाद्यः आस्वाद लेने योग्य आस्वाद लेने योग्य ये ना उस प्रेम से अद्भुत अद्भुत सॉरी अद्भुत मधुरिमा अद्भुत मधुरिमा अद्भुत माधुर्य अद्भुत माधुर्य कीदृशः कीदृशः किस प्रकार का किस प्रकार का वा वा अथवा अथवा मदीयः मदीयः मुझसे मुझसे सौख्य सौख्यम सुख सुख च तथा तथा अस्याः उसका उसका मदनुभवतः अनुभवतः मेरे माधुर्य की अनुभूति से मेरे माधुर्य की अनुभूति से कीदृशम किस प्रकार का किस प्रकार वा वा अथवा अथवा इति इति इस प्रकार लोभात लोभ से तत् उनकी भावाद्य उनके भावों से ओतप्रोत समझनी जन्म लिया सचिगर्भ श्रीमती सची देव की कोख से सिंधौ समुद्र में हरि भगवान कृष्ण इंदु चंद्र के समान। अच्छा, इससे पहले आगे जाएं, जैसे आप लोग विभिन्न अवतारों का वर्णन सुन रहे थे, क्या उसी तरह से यहाँ पे भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अवतारों का वर्णन सुन रहे हैं? यस, स्वरूप का वर्णन और तटस्थ लक्षणों का वर्णन। तो अंतर तो नहीं, अवतार कथा ही चल रही है। अनुवाद श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती हैं, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करते हैं, उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सचीदेव की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। संस्कृत देखिए, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वा अनयेवा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है?
कैसी, कीदृश किस प्रकार की है। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो, एक कारण। देखिए पिछले वाले में हमने एक कारण क्या सुना था कि श्रीमती राधा रानी के भाव और द्वितीय को लेके ग्रहण करके महाप्रभु आए, एक आंतरिक कारण। अब यहाँ दूसरा कारण क्या देख रहे हैं, श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा कैसी है, ठीक, क्या है वो प्रेम। अच्छा दूसरा, वा मतलब अथवा अनय वा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा, मेरी महिमा, भगवान कृष्ण कह रहे मैं कितना मधुर हूं, इसका वो आस्वादन कैसे करती हैं, ये मैं समझना चाहता हूं। आप कहोगे भाई भगवान तो सर्वज्ञ है, उनको समझने में क्या दिक्कत है। भगवान सब कुछ समझते हैं, लेकिन भगवान को अपनी महिमा, अपना मधुरता का अनुभव करने के लिए भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि भक्त ही भगवान की महिमा का, मधुरता का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भगवान होकर के मैं घाटे में रह गया, क्योंकि भगवान के जो रूप है उसको देख करके जितना भक्त खुश होता है उतना भगवान खुश नहीं हो सकते। इस जगत में कोई व्यक्ति सुंदर होता है तो उसको देखकर अन्य लोग खुश होते हैं, वह खुद इतना खुश नहीं होता है। एक मोटा उदाहरण, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो उसी प्रकार से तीसरा कारण क्या है, भगवान कृष्ण सोच रहे मैं कितना मधुर हूं, खुद ही सोच रहे मैं इतना मधुर हूं, तो इस मधुरता का आस्वादन किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी करती होंगी। स्वाभाविक सी बात है, कैसे करती होंगी, अपने प्रेम के द्वारा, ठीक है। सौख्यम चास्या मतलब मेरी क्या मधुरता है यह जानना चाहते थे, ठीक है। कीदृशो वा मदीयः सौख्यम चास्य मधनुबता कीदृशम वेत्ति लोभात, इस मधुरता का, मेरी इस मधुरता का अनुभव करके उन्हें क्या सुख प्राप्त होता है। सौख्य मतलब क्या सुख प्राप्त होता है, ब्रह्म सौख्यम तो नाम याद आ रहा है, ब्रह्म सुख। तो मेरी इस मधुरता, भगवान कृष्ण कह रहे मेरी इस मधुरता को अनुभव करके उन्हें क्या, को महसूस करके उन्हें क्या सुख अनुभव होता है, कि दृश्यम किस प्रकार का सुख अनुभव होता है, वेत्ति लोभात इसको जानने के लोभ से, तद भावाढ्य उनके भाव को स्वीकार करके समझनी प्रकट हुए शची गर्भ, माता शची के गर्भ से कैसे प्रकट हुए, जैसे सिंधु से चंद्रमा प्रकट होता है, लेकिन है वो हरि। भाई चंद्रमा का जन्म नहीं होता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा सिंधु से प्रकट हो रहा है। क्या आप समझ पाए तीन कारण यहाँ पे। पहला कारण था आंतरिक कारण, श्रीमती राधा रानी और के भाव और द्युति उनकी अंग कांति को लेकर प्रकट हुए, ठीक। और यहाँ पे दूसरा कारण, आंतरिक कारण क्या सीख रहे हैं, श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा समझना चाहते हैं। तीसरा कारण है कि मेरी वो मधुरता क्या है जिसका आस्वादन श्रीमती राधा रानी करती हैं। और चौथा कारण क्या है कि वह उस मधुरता का अनुभव करके किस सुख की अनुभूति करती हैं। तो ये चार आंतरिक कारण थे। इसको तो बाह्य लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इतना आप समझ पा रहे हैं कि ये जो महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं कारण, इसको बाह्य लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं। अच्छा, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किसी जीव को प्रेम दिए तो वो समझ पाया है कि मुझे प्रेम प्राप्त हुआ। अरे बुद्धू हुआ, बट इतना नहीं समझ पा रहे हो। आपको करुणा में प्रभु प्रसाद खिलाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आपके पेट भूख शांत हो गई है, तो ये बाह्य कारण हुआ ना। और जब खुद प्रसाद प्रभु जी खा रहे हैं तो ये तो खुद उनको अनुभव हो रहा है ना, तो ये उनका आंतरिक कारण हुआ। ऐसे समझाना पड़ेगा। हाँ प्रभु जी, कृष्ण हॉल वाले एग्जाम्पल हमको बड़े अच्छे लगते हैं, तुरंत समझ में आता है। अरे भाई, जिसको जो व्यक्ति पतित था उसको महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी तो क्या उसको अनुभव नहीं होगा भाई। तो ये बाह्य कारण हुआ ना बाह्य लोगों के लिए, लेकिन महाप्रभु किस प्रकार से कृष्ण के लिए पागल हो रहे हैं ये तो बाहर के लोगों को नहीं मालूम होगा ना। तो ये तो आंतरिक कारण हुआ ना, अभी भी मुश्किल है। तो आज आप लोग प्रसन्न करने के लिए यहाँ मैं रोक दे रहा हूं। मुझे पता है कि इससे ज्यादा बोलेंगे तो बहुत कठिन होगा। केवल एक बार फिर से रिवीजन कर लें। पहला श्लोक और दूसरा श्लोक मंगलाचरण है। मंगलाचरण के 3 भाग होते हैं, नमस्कार, वस्तु निर्देश। नमस्कार उन्हें हाथ में लिखा है, कॉपी नहीं मिली, गरीब ब्रह्मचारी मन में रखा हुआ। अच्छा कल पूछूंगा। कॉपियां तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग, अपने हाथ पे लिख रहे हैं। ठीक है, फोन पे टाइप कर सकते हो, वो भी चलेगा, दैट्स अलाउड, यू कैन मेक नोट्स। फिर चलो कम से कम कुछ तो लिख रहे हैं।
हाँ, पहला दूसरा समझ में आ रहा है। पहले वाले में कौन सा किसको किसको प्रणाम कर रहे हैं? 6 तत्वों को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान को, गुरुओं को, भक्तों को, भगवान के भक्तों को, भगवान को, उनके अवतारों को, उनके प्रकाश को, उनकी शक्ति को, ठीक है। और दूसरे में भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को विशेष नमस्कार कर रहे हैं। तीसरे में उनके वस्तु निर्देश, ये समझाया कि ब्रह्म ज्योति उनकी अंग कांति है, परमात्मा उनके अंश है और वो स्वयं षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है। चौथे में उनके बाह्य कारण और आशीर्वाद को बता रहे हैं। चौथा बाह्य कारण क्या था कि जो गोपियों का प्रेम था, जो बहुत समय से नहीं दिया गया, उसकी व्याख्या बहुत आगे होगी कि बहुत समय का मतलब क्या है, नहीं दिया, किसी अवतार ने नहीं दिया, उसको प्रदान करने के लिए करुणा करके भगवान कलयुग में अवतरित हुए। और क्या होता, दूसरा बात है नमस्कार, वे चैतन्य महाप्रभु सभी के हृदय में स्फुरित हों। जो चैतन्य चरितामृत सुनेंगे उनको, जो नहीं सुनेंगे उनके हृदय में स्फुरित हो नहीं हो वो पता नहीं, लेकिन जो सुनेंगे उनके बारे में बोल रहे हैं। और उसके बाद कितने हो गए? चार हुए। और 5 और 6 श्लोक में भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के आंतरिक कारणों को बोल रहे हैं, उनके अवतरित होने का। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी अनादिकाल से वो 2 हैं और फिर वो एक हो रहे हैं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और भगवान कृष्ण ही हैं चैतन्य महाप्रभु, लेकिन श्रीमद राधा रानी के भाव, भक्ति के भाव और उनकी कांति को लेकर अवतरित हुए हैं। फिर और ये पहला कारण आंतरिक था। दूसरा था श्रीमती राधा रानी का प्रेम की महिमा क्या है। तीसरा कारण है कि अपनी मधुरता का आस्वादन करने के लिए, भाई कितना मधुर हो तो समझ में आए, और वह क्या सुख अनुभव करती हैं कृष्ण को दर्शन करके, ये वह अनुभव करना चाहते थे। इसका लोभ था, उस लोभवश आए। लोभ हम अपने लिए करते हैं ना, कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए, तो यही बात आप बोल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और देखिए, शिक्षक का कार्य केवल 25% होता है, लेकिन यही नहीं करना है जो आपको अपने अभी किया। बस क्लास खत्म हुई, लैपटॉप बंद, क्लास खत्म होने से पहले लैपटॉप बंद, मतलब ये लैपटॉप अब तभी खुलेगा जब कल क्लास होगी, यही चार्ज समाप्त हो गया। ये इंगित करता है, कोई बात नहीं, तो कटाक्ष करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आप लोगों से उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है कि आप लोग उसे पढ़ें। जिसके पास नहीं, वो ग्रंथ भी है और PDF भेज दिया कि उसका पढ़ सकते हो, तो इसको पढ़ के आइए। बाकी हमने नित्यानंद प्रभु के बारे में तो हमने पूरा क्लास दिया हुआ है, तो जो लोग उसको सुने हैं तो डिटेल जानते हैं। उसकी चर्चा हम करेंगे ही नहीं अभी, क्योंकि उनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो हम केवल जो 7 से लेकर के 11, 7, 8, 9, 10, 11 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु का वर्णन, इसको हम तेजी से बढ़ा देंगे। और 11 और 12 अद्वैताचार्य जी के बारे में, और 14 जो है पंच तत्वों के बारे में। मन तो कर रहा है अभी पढ़ा दें, लेकिन मुझे पता है कि थक गए, तो क्या करें, पढ़ा दें? नहीं, ज्यादा हो जाएगा, आज बहुत थक गए भक्त लोग। तो हम लोग कुछ प्रश्न अगर किसी के हैं तो मैं देख लेता हूँ। प्रश्न है? अच्छा, संदो मतलब मंगल प्रभात, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, बंगाली, लेकिन वो पता नहीं बंगाली तो लिखे हैं कि संस्कृत, देखिए संस्कृत दिखा था ना वहां तो। अच्छा, if Brahma is the effulgence coming out of Lord Krishna's body, so does this mean Brahma and Brahma? हाँ, कह रहे हैं कि ब्रह्म और ब्रह्म जो है वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य कांति है। तो क्या ब्रह्म और ब्रह्म ज्योति एक ही है? यहाँ पे ब्रह्म और ब्रह्म ज्योति का अर्थ यही है। ब्रह्म का अर्थ और भी अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ज्योति ही है। So why sometimes you read in the books the word Parabrahma as referring to Lord Shri Krishna? अब आपने प्रश्न कर दिया है, देखिए। हाँ, अच्छा प्रश्न है। कहें कि अगर ब्रह्म ज्योति है तो परब्रह्म भगवान कृष्ण कैसे हैं? तो एक उत्तर होगा कि परब्रह्म मतलब जो उस ब्रह्म के स्रोत हैं, तो स्पष्ट है। और ब्रह्म का एक और अर्थ है बृहत, जिसको जो बहुत बृहत है, बहुत विस्तृत है। तो भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है किसी भी गुणों में, इसलिए उनको परब्रह्म कहा जाता है। ये कारण है। जीव गोस्वामी इसको अर्थ करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर आते हैं और राधा रानी गदाधर पंडित का अवतार है। मुझे पता था कि प्रश्न या कुछ कमेंट आ सकता है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु राधा रानी कृष्ण है, लेकिन राधा रानी के भाव और द्युति को लेकर के आए हैं। और श्रीमान गदाधर पंडित प्रभु वो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। यस, हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। ये जनरल कंसेप्शन है, और यहाँ पे भी हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति का आसार क्या है, उसका भाव और उसकी अंकांति कह सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि वो 2 हैं, और एक्चुअली देखिए प्रणत प्रभु सही कह रहे हैं, वो दोनों एक हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने संस्कृत में क्या सीखा था, ऐक्यमाप्तम, एक हो गए। लेकिन एक को और थोड़ा क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे कि वह श्रीमती राधा रानी के भाव और द्युति को लेकर के आए हैं, वो भगवान कृष्ण। बड़ा कठिन है।
हाँ, बन सकती हैं और बनी भी हैं। अब उनसे अब वो पूछा, आप गदाधर पंडित से मिलेंगे तब पूछ लीजिएगा कि आप अलग से क्यों आए ये भी कह सकते हैं। लेकिन अब इसकी देखिए अभी व्याख्या हम लोग एग्जैक्टली तब समझेंगे जब हम उनकी बंगाली प्यारों को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, ये सब चीजें बड़ी कठिन है। तो जब हम लोग सामने रखेंगे प्यारों को तो एकदम वो क्लियर कर देंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि देखिए अभी देखिए संस्कृत पढ़िए, संस्कृत पढ़ के हम टीका अपने से, एटलीस्ट मेरे पास सामर्थ्य नहीं कि मैं टीका अपने से करूं। तो जब वो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे तब उसमें स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि क्या वो कहना चाहते हैं। क्योंकि चीजें कुछ अजीब सी रहती हैं, कुछ क्लियर नहीं रहता। केवल आप संस्कृत श्लोक पढ़ के कुछ भी अर्थ कर सकते हैं, तो वहां देख लेंगे, वहां कोई झगड़ा नहीं, तो क्लियर हो जाएगा। नेट पर भी कदम के 2 मीनिंग है, कदम नामक ट्री और फ्रूट, एंड सेकंड मीनिंग इज ढेर, यानी बहुत अधिक। तो भक्त ने अभी प्रमाणित कर दिया, तो यह भी अर्थ है। कदम नामक वृक्ष, कदम के फूल, समूह, झुंड, राशि और ढेर। तो यहाँ कदम का अर्थ राशि भी गया। गुड, देखिए सब लोग अब स्कॉलर बनते जा रहे हैं। गुड। जब राधा कृष्ण अलग नहीं है तो भगवान राधा जी की भाव को नहीं समझ सकते हैं। उसमें लिखा है ना, एक आत्मानव दो दो। अभी आप इस पे ज्यादा प्रश्न इसलिए मत कीजिए क्योंकि इसकी व्याख्या मैं भी नहीं कर रहा हूं। कृष्णदास कबीर, ये अभी काफी दिन प्रसंग चलने वाले हैं। जब हम बाह्य कारणों के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर से, तब ज्यादा प्रश्न आप करिएगा। अभी मैं कुछ मन से नहीं बोलना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु का प्रेम कैसे प्राप्त करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसने भी हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण किया है, उसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। तो हमें प्रेम क्यों नहीं मिला? इतनी जल्दी मिल जाएगा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो कल हम लोग नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के बारे में और पंच तत्व के बारे में संक्षेप में सुनेंगे, और फिर उसके बाद फिर से हम लोग पहले और दूसरे श्लोक की व्याख्या इस अध्याय में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोगों को क्या नहीं करना है, सॉरी क्या करना है, कम से कम जितना पढ़ा है उतना तो जरूर पढ़ लेना है, ताकि आपको समझ में आए कि आज क्या बताया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। कल